ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 14/5/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज नाराज मत करो। तो देखो, बाबा कह रहा है कि बाबा का प्यार जो है अनकंडीशनल होता है। बाबा का प्यार निस्वार्थ होता है, निष्फल होता है और निष्कामी होता है। उस किसी से कोई भी उसकी इच्छाएं और कामनाएं नहीं होती है ना। तो इसलिए और बाबा का प्यार जो होता है निस्वार्थ है, इसलिए वो प्यार का सागर है। लेकिन बाबा का प्यार देहधारियों वाला नहीं है। जैसे देहधारियों को प्यार होता है, वो प्यार बाबा का नहीं है। बाबा का प्यार का मतलब है कि बाबा जो है, जो जिसका जैसा भी रोल चल रहा है सृष्टि चक्र पर, है ना जी, है ना, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। किसी के रोल को बदलना नहीं चाहता है, किसी के रोल को चेंज नहीं करना चाहता है, और किसी का रोल कैसा भी चल रहा है उससे वो प्रभावित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और अच्छे भी रोल चले उससे खुशी नहीं लेता है, सिर्फ साक्षी होकर देखता है। तो बाबा तो साक्षी होकर भी नहीं देखता है, क्योंकि बाबा का तो आँख नाक मुख कान है ही नहीं, है ना। वो तो एनर्जी है। लेकिन अभी हम समझने के लिए, अभी इस मन को समझ देने के लिए, है ना, बाबा को साक्षी दृष्टा होकर देखने के लिए अभी हमें यूज करना पड़ेगा इस शब्द को, है ना। तो बाबा जो है जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार करता है। देखो, संसार के में कितने सारे सबके रोल चल रहे हैं, सारे मनों का खेल चल रहा है, और सबके कैसे कैसे इस संसार में जो है पार्ट सब प्ले कर रही है। हर मन जो है अपने अपने अनुसार जो है सभी मनुष्य आत्माएं जो है पार्ट प्ले कर रही है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे। इसको क्या एक्सप्लेन करना, आज सबको पता है ना, कि कितना दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, कितने बीमारियों से कितने सब ग्रसित हैं। आज जेल में देखो, ये मतलब कहने का मतलब कि देखो, सारा खेल जो है उसके अंदर से ही चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। वो किसको देखता है? सिर्फ आत्मा को देखता है, उसके सत्य को देखता है। और क्यों प्रभावित नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि ये सब खेल है ना। ये सब एक्टिंग में रोल दिया हुआ है, एक्ट करने के लिए। इसलिए किसी को चेंज करना नहीं चाहता है, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है ना। और विश्व की सारी आत्माओं को, यानी सारे मनों को बाबा जो है एक समान प्यार करता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, कोई भेदभाव नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा प्यार का सागर है। लेकिन अब हमें भी उसी तरह प्यार का सागर बनना है। जैसे बाबा करता है वैसे हमें भी करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा बोल रहा है कि ऐसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं कर सकता। तो बाबा बोला, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। देखो, बाबा यही बात बोला है, तुमको भी जिसका जैसा भी रोल दिख रहा है ना, ड्रामा अनुसार सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ड्रामा ने उनको वैसा ही रोल दिया है, स्क्रिप्ट दिया है। चाहे बच्चे हो, पति हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, पड़ोसी हो, मेड हो, हेल्पर हो, चाहे बाहर भी आपको कोई भी दिख रहा, कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपका संबंधी, है ना, जो जैसा उनका पार्ट स्क्रिप्ट चल रहा है, आप उसी रूप में उनको स्वीकार कर लो, उनको चेंज मत करो। 0% रखो कि ये चेंज हो जाए, है ना। हाँ, आत्मिक दृष्टि रहकर, है ना, ड्रामा अनुसार, है ना, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना आत्मा का सीट से हिले, है कि आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, बाबा जैसे देखता है वैसे उनके रोल को स्वीकार करके
एक्सेप्ट करके, है ना, फिर उनको बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इच्छा नहीं रखना है कि हम बता रहे हैं तो ये बच्चे हमारे चेंजी हो जाए, पति हमारा चेंजी हो जाए, बेटी बहू हमारी चेंजी हो जाए, ये जीरो इच्छा रखना है। वो नहीं भी बदल सकते हैं, वो जो जैसा है उसी रूप में उनको स्वीकार करो, है ना। 0% रखो किसी के संस्कार को चेंज करने के लिए, सिर्फ उनको आत्मा देखो। इसीलिए जैसे बाबा देखता है संसार के खेल को, ये करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सब चेंज हो जाए, है ना, सब अच्छे हो जाए, सब हमारे अनुसार सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। हर किसी के रोल को सूक्ष्म रूप से हम बदलना चाहते हैं, वो मेरे जैसा हो जाए, इसीलिए जो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए आज बाबा बोला, उसी जैसे बाबा जो है सबको स्वीकार करता है, तो सबको स्वीकार कर लो, हम जो जैसा पति शराब पी रहा है, बेटा दारू सिगरेट पी रहा है, उसी रूप में उनको स्वीकार कर लो। उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। ड्रामा ने उनको वो स्क्रिप्ट दे रखा है, बेटा लड़ रहा है, बेटी लड़ रही है, बहू से नहीं बन रहा है, उन सबको स्वीकार कर लो, गलत उनको मत समझो। वो ड्रामा ने उनको ऐसा रोल में एक्टिंग करने के लिए दिया है, उसको खेल समझो और उनके सत्य पर लाइट शाइन करो, जैसे बाबा करता है ना। तो बाबा जो है क्यों रहम दिल है? बाबा का रहम दिल का मतलब कि किसी के बीमारी ठीक कर दे, किसी के बच्चे को नौकरी लगा दे, मरे को जिंदा दिला दे, किसी को बच्चा दे दे, किसी को, ये सब काम बाबा का नहीं है। रहम दिल का मतलब होता है कि जो जैसा है, जिसका जैसा भी एक्टिंग चल रहा है ड्रामा में, उसको उसी रूप में बाबा स्वीकार कर लेता है। अगर कोई बीमारी है, नहीं ठीक हो रही है, तो सारा जीवन उसी बीमारी में जीने का भी स्वीकार करो, ये भी करना पड़ेगा, है ना। ये सब ड्रामा में स्क्रिप्ट है, आत्मा का सीट बस नहीं छोड़ना है ना। बाबा कल के मुरली में था ना, बाप सब पे तरस करता है, बाबा किसी पर तरस नहीं करता है ना। बाबा तो सारे संसार के खेल को खेल की तरह देखते, एक वाइब्रेशन की तरह देखते, उसको एक वाइब्रेशन फील होता है। उसको ना हमारा शरीर दिखता है, कि किरण का शरीर ना दिखता है, ना किरण का कुछ भी एक्टिविटी नहीं बाबा को दिखता है। बाबा को सिर्फ एक वाइब्रेशन दिखता है, सब एक एनर्जी, है ना, और खेल की तरह दिखता है। इसलिए बाबा किसी पर तरस नहीं करता है। तरस का मतलब है कि जो जैसा है उसी रूप में उसको देखता है, उसको स्वीकार कर लेता है। तो हमें भी ये करना पड़ेगा, है ना, ये करना ही पड़ेगा। अगर है ना, तभी जो है आप जो है आपकी जो है विल पावर जो बढ़ेगी, आपको जो अनुभव होगा वो अनुभव, है ना, आपकी पावर बनेगी, अथॉरिटी बनेगी। जब पेपर आएंगे तो आप हिलोगे नहीं, है ना। तो अभी तो ज्ञान है, मुरली है, समझ है, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देना है ना। तो इसीलिए बाबा बोला किसी को रंज और नाराज मत करो। रंज और हम नाराज क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसके रोल को देखते हैं, चाहते हैं कि ठीक हो जाए, है ना, हमारे अनुसार सब कुछ करे, सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। अगर किसी को हम रंज कर देते हैं या उसको दुखी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये कमी है ना, हमारे अंदर ही ये कमी है। उसकी जो है वो जो भी एक्टिंग कर रहा है, उसके एक्टिंग से हमें खुशी नहीं मिल रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम भी जो है उसको उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना। इसलिए उसको नाराज, उस समय अपना अंदर चले जाओ, है ना। ये जो नाराज दिख रहा है ना, या ये क्रोधी दिख रहा है, दुखी दिख रहा है ना, ये हमारी तो क्रिएशन है। कहीं ना कहीं जो है हमें किसी में अगर कमी कमजोरी दिख रही है तो हमारे में कमी है। वो किसी को दुखी देखना, किसी को नाराज देखना, किसी को उदास देखना, ये सब हम रोल को देख रहे हैं, हमें आत्मा को देखना है। आत्मा नाराज नहीं होती है, दुखी नहीं होती है, बीमार नहीं होती है। तो ये बाबा कहता है किसी को नाराज मत करो। बाबा किसी को नाराज करता है? कैसे कैसे हमारे रोल का चला, कितने दुखी और परेशान, पता नहीं कितनी कितनी गलतियां करके आए हैं। बाबा कभी बोला कि हम तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, तुमने बहुत पाप किया है? बाबा कभी बोला तुम कड़वे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, है ना। तो ये दृष्टि हमें भी अपनानी पड़ेगी।
प्रश्न में बाबा बोला कि किसी भी प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा बोला किसी भी प्रकार के विचार अगर मन में चलते रहे तो आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए, है ना। खुशी क्यों चाहती है हमारी? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो विचार जो आ रहा है, जो मन को अच्छा नहीं लग रहा, रोल के मन को अच्छा नहीं लग रहा, वो चेंज हो जाए, इसलिए हमारी खुशी चले। क्यों आ रहा है, कब जाएगा, है ना। कि उसको चेंज मत करो, उस समय याद दिलाओ कि मैं तो बनी ही हूँ खुशी और शांति से, है ना। ये विचार जो आ रहा है दुखी का, परेशान करने का, ये मेरा विचार नहीं है, उससे अपने को अलग देखो। उत्तर में बाबा बोला अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। ज्ञान से आपको, यही बाबा हमें ज्ञान दिया है। क्यों बाबा हमें समझ दे रहा है? इसी रत्नों को तो यूज करना है जब मन के अंदर संकल्प चले। तो बाबा उत्तर में बोला अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। तो अभी बाबा आपको समझ दिया है ज्ञान रत्न मतलब ज्ञान को अब आपको समझ दे दिया है कि जो माया के संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं उसको उस समय कैसे इस ज्ञान को यूज करो, उस समय कैसे उस ज्ञान को जो है ज्ञान रत्नों को यूज करके अपनी स्थिति को डाउन नहीं होने दो, अपसेट मत हो को। तो यही ज्ञान रत्न है ना, एक एक रत्न, एक एक जो शब्द है बाबा को, ये खानियां आदि से सब भरपूर हो जाएगी। यानी यही ज्ञान रत्न जो है आपको जो है प्रचुर मात्रा में जो है ये सब धन के रूप में मिलेंगे, लक्ष्मी के रूप में मिलेगी। एक एक रत्न जो है ये सब जो है ये परलब्ध बन जाएंगे, है ना। और स्थूल धन जो है प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगी, अभी के ज्ञान रत्न है ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी जो कमी कमजोरी दिख रही है ना, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो। मनन चिंतन हर समय मन के अंदर करते रहो, उससे प्रभावित नहीं हो। अभी ये ज्ञान के एक एक शब्दों को यूज करो जो बाबा समझ दे रहा है, और यही जो है आपकी जो है ये मतलब आपको जो है सुख शांति का भी अनुभव का भरपूर हो जाओगे। अभी तो इफेक्ट हो जा रहे हैं ना, जिन शब्दों से, जिन विचारों से अभी हम दुखी परेशान हो जा रहे हैं, वही विचार और शब्द जो सबसे प्रधान बन जाएंगे जब उनको हम जो उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे तो। और बाहर भी लक्ष्मी की भरपूरता होगी। तो बाबा बोला वहाँ सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। तो बाबा बोल रहा ना कि सत्युग में हम सोने के महल बनाएंगे। तो वहाँ क्या बनाएंगे तो नहीं पता है ना, लेकिन अभी हमें जो है अभी जैसे जैसे हम एक एक संकल्प को, निगेटिव पॉजिटिव, दुख का, सुख का, क्रोध का, जो भी संकल्प आ रहे हैं है ना, कोई भी विकारी संकल्प आ रहे हैं, तो किसी भी संकल्पों को हम हटाना, ना मिटाना, ना उससे रिजेक्ट करना, ना उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो सब मुक्ति मांग रहे हैं, उनको साक्षी होकर देख रहे हैं, उनसे अपने को अलग करके, है ना। तो जो है ये अलग, जब हम ये अलग करके जो हम देख रहे हैं, तो सतयुग में यही सब एक एक संकल्प आपको सोना बन जाएगा, सतो प्रधान बन जाएगा। और एक एक संकल्प जब सतो प्रधान होगा तो बाहर भी दुनिया, वहाँ भी सब कुछ सतो प्रधान हो जाएगा, प्राकृतिक भी, शरीर भी, और जो है और सातों गुणों में, है ना, सातों गुणों को स्वरूप बनकर, माने वो आप जो है वहाँ खेल खेलोगे, वहाँ भी खेल नहीं खेलेंगे लेकिन वहाँ खेल की तरह खेलेंगे। शरीर है तो पार्ट तो वहाँ भी सत्य में प्ले होगा ना, लेकिन सब सत्व प्रधान वाला पार्ट होगा। और जो है लक्ष्मी भी प्रचुर मात्रा में होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी इच्छा वहाँ नहीं रहेगी। बाहर सोने का महल है, हीरे का महल है, पुष्प क्या है बाहर में, उसमें खुशी और शांति हम नहीं ढूंढेंगे, है ना। आत्मा अपने ही आनंद में, सातों गुणों के खुशी में जो है ये मन डूबा रहेगा। बाहर के चीजों से कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि यहाँ आकर्षण है, यहाँ चाहिए, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत के अनुसार मिलता नहीं है, और वहाँ उसी स्वधर्म में टिके रहेंगे तो
ड्रामा आपको इतना प्रचुर मात्रा में वहाँ प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन कोई संसार के चीज़ों से आकर्षण आपको नहीं रहेगा। ये बाबा कह रहा है। तो हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, सबसे श्रेष्ठ कुल है अभी ब्राह्मण कुल, क्योंकि अभी ही ये ज्ञान की नॉलेज मिलती है, समझ मिलती है। ब्राह्मण मतलब ज्ञान की प्रकाशता तक ये मन पहुंच जाता है और ज्ञान से ही अपनी वो स्थिति बनाता है ना। वो परलब्ध सब मिलती है समझ से, लेकिन कब मिलेगा? जब वो सच समझ को यूज करेगा। तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, ये सारे सत्यनारायण की कथा, रावण के कथा है ना, भगवान का अनुभव, ये सब कहाँ रिकॉर्डिंग है? सब ऐसी रोल के मन के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। रावण के भी संस्कार हैं, राम के भी संस्कार हैं है ना। सारे संस्कार जो है इसी मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। तो बाबा अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण का कथा, नारायण की कथा और अमर कथा सुनाता है ना। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा क्या बाबा सुनाता है कि इस ज्ञान से है ना, इस समझ से ये मन जो है नारायण बन जाता है ना, नारायण बन जाता है। और उसको पता चल जाता है, अभी पता चल गया है कि मैं तो मरती नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा डर मन को क्यों लगता है? मरने से, शरीर छूटने से। ये समझ आ जाती है अभी कि हम तो मरते ही नहीं हैं, हम तो जन्म मरण में आती नहीं है आत्मा, हम तो सदा है, निरंतर है। ये सब रोल बदलते रहता है ना। तो ये बाबा ये रोल बदलता रहता है ना। आत्मा तो सदा है और बाप समान है। मेरा ट्रू नेचर जो है परमात्मा समान है। कल बाबा बोला था ना कि ये तुम्हें पूजने योग भी बनती हो और पुजारी भी। ये मन ही पूजने योग बनती है, पुजारी बनता है। तो अब ये मन को जो अभी पूजने योग बनाया जा रहा है, पूज्य बन रहा है। हाँ, इसके लिए बाबा जो है ये ज्ञान की समझ देते हैं और अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा में सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा सुनाता है ना। कि देख तू किसी जन्म में शरीर के अंदर तूने नहीं गई है ना। तेरा जो है सत्व मूल नेचर जो है बाप समान है, लेकिन तूने जो मूल आत्मा से निकला हुआ तो तेरा मन था ना, ये द्वापर से शरीर से पहचान बना लिया है। इसलिए जो है शरीर से मरने का इसको डर हो गया कि शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, लगाव अटैचमेंट हो गया। अब बाबा इसी मन को जो है अमर कथा सुनाकर जन्म मरण से परे का इसका सत्य दिखाता है। तो कल बाबा बोला था ना कि ये कल के मुरली में 3-4 पॉइंट है, कल के मुरली का है, उसको हम रिकॉर्डिंग करके अभी डाल देंगे। बहुत गहरी पॉइंट है। और दूसरी चीज़ है कि पुरुषार्थ कौन करता है, मूल आत्मा या मन? इसको अच्छी तरह से समझ लो है ना। जब तक इसको अच्छी तरह से नहीं समझोगे, सूक्ष्म ज्ञान नहीं समझ में आएगी और ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जागृत नहीं होगा। आत्मा और मन में क्या फर्क है, सब वीडियो डाला हुआ है। ये सब आपको समझ में आ जाएगी ना, तब आपको मुरली जो प्रैक्टिकल जीवन में आप यूज कर पाओगे। धारणा में वक्त उतरने लगेगी। तो बाबा बोला ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ऐसी ऐसी ज्ञान की मनन चिंतन बुद्धि में चलती रहे तो खुशी का आपका पारा चढ़ा रहेगा है ना। तो इसीलिए खुशी का नहीं रहता है कि सबसे बड़ा तो डर शरीर छूटने का होता है ना। फिर जो शरीर छूट जाएगा, फिर जो संबंधी है ये चले जाएंगे हमारे पास से, ये धन दौलत हमारा नहीं रहेगा है ना। लगाव है, अटैचमेंट है चीज़ों से है ना, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए खुशी का पारा हमारा चला जाता है। ओम शांति। बाबा बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। बच्चे बाबा इस मन को कहता है। ये दो बात समझ लो। बच्चे बाबा इस मन को कहता, अभी ये मन पढ़ रहा है ना, अभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है ना। तो बच्चे बाबा इस मन को कह रहा है। तो यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। अभी जो है श्रेष्ठ मत संगम पर मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। मतलब याद की यात्रा बाबा क्यों कहता है बहुत मीठी है? क्योंकि बाबा हमें जो है माइंड बॉडी से ही अलग कर देता है, ड्रामा से ही बाहर कर देता है। तो ड्रामा के जो है कोई भी संस्कार संकल्प के रूप में यार, अब वो हमें अपने सत्य से नहीं हटा सकते हैं।
तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम मन स्टेबल रहता है, मूल आत्मा स्टेबल रहती है। अभी इस मन से अलग हम अपने को मूल आत्मा के सीट पर सेट कर लिए हैं। तो मूल आत्मा का जो मूल नेचर है वो मेरा नेचर है, वो बार बार याद दिलाते। इसीलिए याद की यात्रा बहुत मीठी है क्योंकि हर समय हम निराकारी स्वरूप की स्मृति में ही रहते हैं। तो बाबा बोला बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से उतना बाबा स्वीट लगेगा। इसमें भी नंबर बार है, कौन कितना जो है अपने माइंड बॉडी से अपने को अलग देख रहा है, रोल से कौन कितना डिटैच हो रहा है। सबका एक जैसा, जो जितना जितना डिटैच रहेगा अपने एक एक संकल्प थॉट फीलिंग से मैं मेरा नहीं लगाएगा और साइलेंस का सीट नहीं छोड़ेगा, अंदर जाएगा, है ना। कल ग्रुप में एक भेजी थी ना अनुभव, आप अंदर जाओ, अंतर्मुखता चले जाओ। अंदर की दुनिया में जब तुम सैर करने लगोगे तो मन पर अटेंशन देने लगोगे तो बाहर हमारी ध्यान भी नहीं जाती है कि बाहर में क्या हो रहा क्या नहीं। और इतना आनंद आपको फील भी होगा। रोल का मन दुख भी लेगा, वो भी दिखेगा, है ना। खुश रहेगा, सब कुछ आपको साक्षियों को दिखेगा, है ना। सारे जो है किरण का पर्सन आइडेंटिटी के रोल को जो है मूल आत्मा के सीट पर सेट होकर हम देखते हैं। अंतर्मुखता, अंदर चले जाओ, तब आपको साइलेंस का अनुभव होगा, बाहर से मुंह से बोलने से नहीं होगा। तो बाबा बोला सैक्रीन है ना, एक बाप ही तो प्यार करते हैं। बाबा तो बहुत मीठा है, सैक्रीन बहुत मीठा हो, क्योंकि देखो कितना वो सागर है ना, मीठा, किसी के रोल को देखता ही नहीं है। हम जो है कड़वे क्यों बन जाते हैं, हम रोल को देखते हैं, शरीरों को देखते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, हमारे अनुसार काम नहीं होता है ना, इसीलिए। लेकिन बाबा देखता ही नहीं, इसलिए वो सैक्रीन जैसा मीठा है। बाकी तो सब मार देते हैं, दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाकी तो सब जो है मार देती है। एक बोलोगे तो तुम्हें चार सुनाएंगे, है ना। और बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। तो बाबा कह रहा है कि जो बाबा प्यार करता है, कैसे प्यार करता है, सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। और कौन बच्चों ने इस बाबा के प्यार को अनुभव कर रहा है, जो किसी के रोल को चेंज करना नहीं चाहता है, जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करता है, उन बच्चों को बाबा का प्यार का अनुभव होगा। तो बाबा के प्यार का अनुभव का मतलब होता है कि आप ही का अपना ट्रू नेचर का अनुभव होगा, आपको हल्कापन का अनुभव होगा, आपको जो है शांति और खुशी का अनुभव होगा, जो गुण है आत्मा का वो आप अनुभव करोगे। और फिर ये वाइब्रेशन बाहर भी जाएगा, तो बाहर भी चेंज, बाहर भी जिसका ड्रामा में पार्ट होगा वो भी कैच करेगा, क्योंकि सब आपकी क्रिएशन है। तो आपकी क्रिएशन को तो चेंज होना ही है। जो कुछ भी आपके आसपास में सब रह रहे हैं वो सब में आती ही है चेंजेस, लेकिन पहले खुद करना पड़ेगा, है ना। हम ही हलचल में है तो हमारी क्रिएशन तो हलचल में रहेगी ही। तो बाप कहते हैं जैसा हूँ, देखो बाबा वही बात बोला है। बाप कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है। बाबा कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उसी रूप में मुझे स्वीकार कर लो, और जैसे मैं सबको स्वीकार किया वैसे तुम भी स्वीकार कर लो, सबको, सबके रोल को स्वीकार कर लो। जो जैसा है उसी रूप में पहले तो खुद का ही, अपने ही संस्कारों को स्वीकार कर लो, फिर दूसरे को भी उस संस्कारों को स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी दिल है। कोई क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, नीचा दिखा रहा है, उसको भी हम आत्मा देख रहे हैं, भगवान समान देख रहे हैं, राजा बच्चा भगवान का देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे कितना बड़ा ये दिल है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, तो कौन कहता है कि बिंदी है ना। बाबा कहते बिंदी का मतलब नहीं समझते। बाबा बिंदी भी नहीं है, बिंदी भी तो ये अपने बच्चों को रहम करने के लिए बिंदी शब्द दे दिया है। बिंदी का मतलब होता है फुल स्टॉप। लेकिन ये मन कहता है कि भक्ति मार्ग में तो हमें बड़े बड़े चित्रों की पूजा की है ना। तो अब बिंदी को कैसे याद करिए, मन बोलता है ना, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए। शुरू से जो है इन्हें साकारी रूप में सबको पूजा पाठ भक्ति किया है, इसीलिए बाबा ने अपने बच्चों पर ये रहम किया है कि वो बिंदी दिखाया है
कि बच्चे हे मन, मन को बाबा शरीर को मत समझना, मन को बोलता है कि अगर चल तुझे कोई आधार ही चाहिए तो तू बिंदी पर कंसंट्रेट कर ले, लेकिन बिंदी के पीछे भी क्या भाव है उसको भी समझना है। हम बिंदी को ही देखते रहते थे, लाइट को, ये अपना अनुभव बता रही है, उस लाइट को ही देखते रहते थे। पता था बिंदी का मतलब बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, आत्मा परमात्मा ड्रामा, है ना। लेकिन हम नीचे से ऊपर जाकर जो है बिंदी लगाते थे, अब ऊपर ही बैठ गए हैं, साइलेंस के सीट पर ही, है ना बस। और सब खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी से प्रभावित नहीं हो रहे, खुशी नहीं हो रहे, अपने को अलग देख रहे हैं, फुल स्टॉप। ये है बिंदी का मतलब। इसलिए बाबा बोला बिंदी को ही याद करेगी ना, आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, बिंदी है, बिंदी में ही, जो साइलेंस में ही सारे सृष्टि का झाड़ समाया हुआ है, ये सारे संसार का खेल समाया हुआ है ना। और उस झाड़ का विस्तार किसने किया है? ये हम लोग, हमारे मन ने किया है, हम लोगों का मन ने किया है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि तुमने इतना विस्तार किया है ना, अब तुमको समेटना भी है। इसीलिए बाबा बोला कि बिंदी बन जाओ, जो कुछ भी आ रहे संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में, पुराना स्वभाव, संस्कार, सब किसी को साक्षी होकर देखो, फुल स्टॉप, है ना। किसी का आगे फुल स्टॉप, पॉज ले लो 1 सेकेंड के लिए, है ना। आत्मा बिंदी बाबा कैसे देखता है ना। और जो है और बाबा कैसे देखता है ना, ये, और तो उसी दृष्टि से उसको देखो। तो हमारा बाप भी ऐसे है, तो आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। आत्मा यानी ये मूल आत्मा से निकला हुआ ये मन, ये ही राजा है, सब चीज में राजा था। ये सारे ड्रामा इसके अकॉर्डिंग चलता था। ये मन ही तो ड्रामा का क्रिएट किया है ना। ड्रामा ने संकल्प देता है और उस संकल्प से पहचान बनाती है, तो बाहर में मैनिफेस्टेशन होने लगता है ना। बाहर में सब इमेज आती है। तो बाबा कहते हैं कि ये आत्मा ही प्रेसिडेंट है, ये है ना। ये सारे संसार का विस्तार ये मन ही ने किया है, मन के अंदर ही सब कुछ है। सारे ज्ञानी, अज्ञानी, रावण, जितने भी ये सब देख रहे हो, सब मन ने संकल्पों के द्वारा क्रिएट किया है। इसीलिए बाबा बोला कि आत्मा ये प्रेसिडेंट है ना। तो आत्मा फिर जो है, जो चीज क्रिएट की है, खुद ही क्रिएट की है इस माया को, है ना। और जो है फिर जो है ये नौकर बन जाती है। जो चीज क्रिएशन है इसकी, और जो है जैसे कि कोई दुखी है, परेशान है ना, मन को खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है ना, तो फिर ये मन ही जो है दुखी भी हो जाता है, तो वह नौकर बन जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो विकारों को मैं समझ लेता है। विकार आना गलत नहीं है ना। क्रोध, लोभ, मोह, उदासी, सबके संकल्प आ रहे हैं, लेकिन और खुशी के भी संकल्प आ रहे हैं। तो जब खुशी से खुशी ले लेता है ये मन, तो फिर दुखी वालों से दुखी भी हो जाता है। इसीलिए जो विकारी संकल्प है, कोई भी संकल्प आ रहा है चाहे खुशी, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना है। विकार तो आएगा, खेल में दिया हुआ है ना। माया से तो सारे संकल्प आएंगे ही, लेकिन उसको खेल की तरह देखना है। उसमें मैं और मेरा कर्तापन का भान नहीं होना चाहिए, है ना, कि मैं हूँ। ये है विकार। विकार आना गलत नहीं है, विकारों को मैं समझ लेना, है ना, कि मैं विकारी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं उदासी हूँ, है ना। ये समझ लेना, ये है विकार, मैंपन का भान आना। तो पाठ आत्मा बजाती है, बाप है सबसे स्वीट। पाठ कौन बजाता है? ये मन बजाता है ना। बाप है सबसे स्वीट। मूल आत्मा पाठ में नहीं आती है, मूल आत्मा से निकला हुआ जो ये मन है, ये पाठ बजाता है। तो सब याद करते हैं, पतित पावन दुखहर्ता सुखहर्ता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं तो बहुत सुख में, तो मन ही बुलाता है। जब शरीर से रूल से पहचान बना लेता है, नहीं निकल पाता है माया के संस्कारों से, तो ये मन आवाज लगाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बिंदी हो, वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। बाबा भी बिंदी है, तुम भी बिंदी है ना, लेकिन महिमा कितनी उसकी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं हैं,
बाबा बोला, गाते तो हैं ज्ञान के सागर है, शांति का सागर है, लेकिन ज्ञान उसको समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? कि ज्ञान के सागर का स्थूल चीजों में बना दिया है ना, स्थूल चीजों में गंगा को बना दिया है ना, गंगा को पतित पावनी बना दिया है ना, जो कि ज्ञान का मतलब होता है समझ, है ना, समझ। और शांति का मतलब होता है कि इस समझ से ही शांति का अनुभव होता है ना। इसीलिए बाबा को हम ज्ञान का सागर, सागर से का मिसाल देकर, आकाश का मिसाल देकर, स्क्रीन का मिसाल देकर, स्पेस का मिसाल देकर समझते हैं कि जैसे सागर है बाबा, है ना, और सागर से ही सारे लहरें बनी हुई है, बूंदे बनी हुई है जो उछालती है ना। लेकिन वो बूंदे बनी किससे है? पानी से ही तो बनी हुई है ना। वो सारी बूंदे जो है, लहरें शांत हो जाएगी तो सागर में मिल जाएगी। उसी तरह हम सबका मन जो है उसी सागर से, उस निराकारी कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है, लेकिन जो है ये शरीर से, रूल से पहचान बना के अपनी अलग एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, माया की दुनिया खड़ा कर दिया है, द्वापर और कलयुग को, है ना। इसीलिए इसको शांति फील नहीं होता है। इसीलिए बाबा जो है इस ज्ञान की सागर, मतलब इसको समझ देकर जो है इसका जो स्वधर्म है उसमें टिकने का ज्ञान देता है संगम पर, परंतु समझते नहीं है। वो कैसे आकर सुख देता है। मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हैं कौन कितना सिरमत पर चलते हैं। सिरमत मिलती है सर्विस करने के लिए, सिरमत मिलती है सर्विस करने के लिए, यानी बाप समान। जैसे बाबा सर्विस करता है, जैसे बाबा अपने को समझता है, उस सीट पर, है ना, उस स्मृति में रहना, है ना, वो है बाबा की सर्विस। अपने को बाप समान समझना। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सचिन में आई बहुत बड़ी एवरेज 125-150 वर्ष की आती है, यानी जिसको पता चल गया है कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, जन्म मरण में आती नहीं है ना, वो सदा है, निरंतर है ना। तो 150 बरस, 125 बरस, ये तो चलो माइंड के लिए बाबा ने दे रखा है ना। लेकिन अब हमें इस काउंटिंग में नहीं जाना है। ये स्मृति रखना है कि मैं तो कभी मरती नहीं हूँ, सदा हूँ, निरंतर हूँ, है ना। ये रोल बदलते रहता है। तो हर एक को अपनी फुल आई पूरी करते। शरीर तो सभी जगह चेंज होगा ना, सत्युग में भी शरीर चेंज होगा, आत्मा तो वही रहेगी। और कलयुग द्वापर में भी आत्मा तो वही है, मन तो वही है ना, सिर्फ ड्रेस, संस्कारों का चोला अलग अलग पहन लेता है। तो ये स्मृति में रहना है। तो यह तो बिल्कुल ही छिछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते हैं। बाबा क्यों छिछी दुनिया कहता है? क्योंकि बाबा जो इसलिए छिछी दुनिया कहता है कि आज हर मनुष्य जो है अपने खुशी और शांति के लिए भटक रहा है। इतनी सुख साधन सुविधा होने के बाद भी किसी के मन में शांति और खुशी नहीं है, क्योंकि सब अपने जो है धर्म को भूल गए हैं। सिर्फ जो शरीर के धर्म को ही यथार्थ समझ रहे हैं और उसी को, शरीर को ही ठीक करने के लिए और मन को शांति देने के लिए चीज़ों के, भौतिक चीज़ों के तरफ भाग रहे हैं। तो बाबा बोलते जानते नहीं है बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर शांति नहीं मिलता है तो मंदिर बनवाते हैं, पैसा लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो उससे भी क्या शांति मिलती है? नहीं। उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? यह तो टूटे के टूटे हैं। जब बुढ़ापा आ जाती है तब उनको दान पुण्य करने का, मंदिर बनाने का इच्छा होते है। बाबा कहते हैं अब बुढ़ापे में जब तुम भगवान को याद करते हो भक्ति मार्ग में, तो कितने दिन तुम जियोगे, कितने दिन तुम्हारा शरीर रहना है? ये तो टूटे के टूटे हैं। तुमको बाबा मकान आदि बनवाने के लिए कभी मना नहीं किया करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। तो बाबा कहता, बाबा हमें कोई भी कर्म करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन कोई भी कर्म करने के पहले, है ना, ये जो है आप उससे अपने को अलग रखो। ये ड्रामा में होगा तो हॉस्पिटल भी बना लोगे, ड्रामा में होगा तो यूनिवर्सिटी भी खोल लोगे, ड्रामा में होगा तो गीता पाठशाला भी खोल लोगे। सब कुछ ड्रामा आपसे करवा लेगा, लेकिन पहले आपकी स्थिति
बाप समान होना चाहिए, स्मृति बाप समान होना चाहिए, और उसमें मैपन का भाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा बोला बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता था, जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ता है। जितना जितना ये मन का स्टेज नीचे गिरता जाएगा है ना, उतना उतना दुख बढ़ेगा है ना, क्योंकि मन जो है लोगों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से शांति और सुख पाने के लिए बाहर भाग रहा है, और जितने भाग रहा उतने इसकी स्थिति और डाउन हो रही है। आज देखो इतने लोग 1 मकान 2 मकान 3 मकान, बच्चे के बच्चे, आज खाने का भी उनको फुर्सत नहीं है, शरीर का भी अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, भोग भी नहीं पाते हैं है ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि और दुखी होते जाएंगे है ना, मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है तो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है, तो अब विनाश आपको बाहर नहीं देखना है। आपको पता है कि सारा सृष्टि का क्रिएशन जो है हमारे ही किया हुआ है ये सब, और जो है बाहर में जो विनाश दिखेगा, युद्ध दिखेगा, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ आपको दिखेगा, मैसेज भी मिलेगा, न्यूज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने अंदर चले जाना, क्योंकि हमने ही ये सब संकल्पों से क्रिएट किया, हमारी सब क्रिएशन है। तो बाहर में निमित्त के रूप में ये सब होगा, प्राकृतिक भी हलचल मचाएगी, युद्ध भी होंगे, सब कुछ दिखेगा है ना। तो हमें अपने मन के अंदर देख के, मन पे देखना कि मन हमारा हलचल तो नहीं हो रहा है ना, मन अशांत तो नहीं हो रहा है ना, मन जो है बाहर में भाग तो नहीं रहा है ना, कुछ सब कुछ ठीक करने के लिए है ना। तो अपने अंदर देखना है, क्योंकि अंदर जब शांति और स्टेबल रहेगी तो बाहर में भी ये वाइब्रेशन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो है क्योंकि आपके मन की ही संकल्प, थॉट, फीलिंग कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना, डर का, भय का, चिंता का, दुख का, पता नहीं क्या होगा, ये सब संकल्प अंदर में है जो सतह पर हमें दिख नहीं रही है। तो बाहर में भी ये सब एक्टिविटी होगा है ना, आपको अपने ट्रू नेचर की तरफ लौटने के लिए, तो बाहर में ये सब होगा है ना। लेकिन अब विनाश अपने अंदर देखना है। तो बाबा बोला छोटी बच्चियाँ बहुत साक्षात्कार करती है, ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना, तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर स्वर का वर्षा देते हैं। तो ये साक्षात्कार वगैरह होना, बाबा एक बार बोला था कि सब खेल पाल है, ये सब भी ड्रामा जिसके रोल में रिकॉर्डिंग उनको साक्षात्कार होता है। लेकिन इस साक्षात्कार से वो जो है वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उसी के खुशी में रहते हैं, ना भगवान को जान पाते हैं, ना अपने ट्रू नेचर को, ना ड्रामा को समझ पाते हैं। तो बाबा इसलिए बोला था कि सब खेल पाल है, परंतु बच्चों के पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही परलब्ध है। पुरुष अर्थ में टिक कर अपने सत्य में, पुरुषार्थ मतलब पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब अपने सत्य को देखना है ना, ट्रुथ में रहना, और खेल को देखना किसको, माया के सारे संस्कार को। तो बाबा बोला बच्चे ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को बाप बैठे सब बातें समझाते हैं, इस मन को है ना उस हायर स्टेज तक ले जाने के लिए, पर जो परमात्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को तक ले जाने के लिए बाबा जो है ये सब समझ दे रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है। तो ये सब बातें समझते हैं, समझाते हैं, थोड़ी जानते थे, बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं दाता हूँ, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। कौन कहता है? ये मन कहता है ना। तो बाबा कह रहा मैं दाता हूँ, मैं देने आया हूँ, अब जो दे रहा हूँ उसको अब प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो। जो बता रहा हूँ वो समझदारी से जो है, अपनी समझ से जो है, जो कह रहा हूँ उसको समझो और उस मार्ग पर चलो, है ना। बाकी किसी का कुछ मत सुनो, अभी तक जितना सुने हो सब भूल जाओ। जो बाबा कह रहा बस उसी का सुनो। फिर बाबा धारणा के पॉइंट में बता,
पहली पॉइंट में बाबा ने बताया धारणा कि किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा उसे भूल और शरीरी बनने का अभ्यास करना। पिछला जो भी सुने हो सब भूल जाओ। यहाँ तक कि स्थूल ज्ञान में भी हमने क्या सुना था, ज़्यादातर लोग हमने क्या सुना था कि आत्मा शरीर के अंदर है ना। आत्मा शरीर के अंदर भ्रुकुटी में बहती है। और सारी दुनिया को इतना ही तक पता था कि आत्मा है शरीर के अंदर, आत्मा निकल गई, शरीर डेड हो गया। और तो बाबा ने कहा अभी तक तुमने जो भी सुना है शास्त्रों से, गुरुओं से, और जो है समाज से, अपने घर परिवार से, पुरानी बिलीव मान्यताएं ये सब जो डाली हुई है मन में, वो सब भूल जाओ। वो सब उल्टी सुल्टी है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे सब भूल जाओ। कल बाबा बोला था ना कि ड्रामा के पट्टे पर आ जाओ, है ना। मतलब ये मन जो है अभी सब कुछ उल्टा उल्टा पकड़ लिया है। अब ड्रामा के पट्टे पर आ जाओ, ड्रामा से ही बाहर आ जाओ, है ना। ये मन जो है पट्टे से नीचे गिर गया है ना। तो इसलिए बाबा बोला सब भूल कर अपने को सिर्फ शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। निराकारी स्वरूप की स्मृति में टिकने का अभ्यास करो। थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, विचार रहित, अकर्ता, असोचता, भोगता, ये मेरा नेचर है। इस स्मृति को रखकर सारे मन के अंदर के खेल को देखो। फिर बाबा बोला दूसरी पॉइंट में बाबा बोला सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना। बाबा कह रहा है कि मैं तो कृपा आशीर्वाद किसी पर नहीं करता हूँ। तुम अपना आशीर्वाद कृपा तुम खुद ही करो। मैं इसीलिए तुम्हें समझ दे दिया हूँ, है ना। तो आशीर्वाद आप आत्मा हो, ड्रामा से परे हो। तो अब आप जो है संसार के कोई भी नियम कानून या कोई भी माया के संकल्प जो है आपको टच नहीं कर सकता। टच नहीं करने का मतलब कि आपको अपने सत्य से हिला नहीं सकता। तो आप तो हिला नहीं सकता। तो यही आपकी जो है अपने ऊपर कृपा और आशीर्वाद है। जब अपने रोल से प्रभावित नहीं हो रहे, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे। तो बाबा बोला बाप के हर कदम में फॉलो करना है। तो बाबा के हर कदम में फॉलो करना माने एक एक संकल्प थॉट फीलिंग जो आ रहे हैं, है ना। कदम मतलब चलना नहीं, एक एक संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं उसके पीछे अपने सत्य को देखना है। तो मैं आत्मा साइलेंस इसके पीछे बैठी हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब रोल में आ रहे हैं, ड्रामा दे रहा है ना। तो किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को दुखी नहीं देखना, है ना। दुखी देखना ही किसी को नाराज करना हो जाता है ना। नाराज करना, नाराज मतलब उनको नहीं पता है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है। तो ड्रामा ने उनको दुखी होने का, परेशान होने का और स्क्रिप्ट दिया। आपको तो बाबा ने समझ दे दिया है ना। अगर किसी को आप दुखी देख रहे हो तो उसके दुख को और बढ़ा रहे हो। और ये आपके मन की कहीं ना कहीं आप मन में दुख ले रहे हो, क्योंकि वो जो दुखी दिख रहा है आपने उसको दुखी होने का आप क्रिएट किए हो। आप मन में कहीं ना कहीं दुख है आपको, तो आपकी क्रिएशन है ना। तो उसको दुखी नहीं देखकर आत्मा देखो, उसके सत्य पर लाइट शाइन करो, है ना। तो ये बाबा कहता है कि किसी को दुखी नहीं करना। रोल में तो जिसका दुखी और खुशी का पाठ वो तो चलेगा ही, लेकिन हमको आत्मा देखना है। वरदान में बाबा बोला सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भाव। देखो बाबा क्या बोला, सच्ची लगन के आधार पर। और सच्ची लगन किसको होगा, है ना, जिसको जरा भी संबंधों से, शरीर से, भौतिक पदार्थों से, संसार से अटैचमेंट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। जैसे बाबा का लगाव नहीं है ना। जब बाबा ऊपर बोला ना कि कैसे प्यार का सागर है ना। जो जैसा है उसी रूप में उसको देखना और अपना कनेक्शन एक बाबा से जोड़े रहना, यानी अपने ट्रू नेचर से जोड़ना, है ना। तो ये स्मृति रहना ही संपूर्ण वफादार है। वफादार का मतलब होता ही है, ये नहीं वफादार का मतलब कि कोई कुछ कह रहा है देहधारी तो उनके बातों को, उनकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं बड़े छोटे समझकर, वो तो अलग बात है। वफादार का मतलब होता है कि बाबा जो कह रहा है किसी के रोल को मत देखो, चाहे ज्ञानी आत्माएं हो चाहे अज्ञानी हो, पूरे विश्व को ईश्वरीय परिवार देखो, सब भगवान के बच्चे हैं। और किसी के रोल को देखकर कोई मन में
संकल्प मत चलाओ, क्वेश्चंस मत करो, उनके सत्य का लाइट शाइन करो जैसे बाबा करता है। ये है संपूर्ण वफादार भव। तो बाबा ने डिटेल में बोला संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प और स्वप्न में भी, देखो बाबा वही बोला, सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के और महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई नहीं दे। वही वफादार है जो बाबा स्वप्न में भी अगर आपको किसी की अपनी रोल की कमी कमजोरी दिखाई दे रही है या किसी व्यक्ति के कमी कमजोरी का संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, ये तो बाबा कहते हैं कि जो है, या तो उस समय भी अपने को स्वप्न से भी अलग कर लो, है ना, कि वो सोए में सपना देखते हैं और जो है अभी जो है और वो नींद में सपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो नींद वाली सपना को तो झूठ समझ लेते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में जो संसार का खेल या किसी के स्क्रिप्ट जो हमें दिखता है, शरीर दिखता है, उसको हम पहचान बना लेते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि दोनों सपना ही है, चाहे स्वप्न में कुछ भी देख रहे हो, चाहे आप जागृत अवस्था में कुछ देख रहे हो, है ना। तो ये दोनों से अपने को अलग देखो। बाप के ज्ञान के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे, जैसे बाबा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वाइब्रेशन एनर्जी दिखता है, उसे आप भी वाइब्रेशन के रूप में देखो, किसी के रोल को मत देखो। देखो बाप के सिवा, यानी आपका सत्य की ही स्मृति पक्की होनी चाहिए, है ना। तो बाबा की जो महिमा आपकी महिमा होनी चाहिए, अकर्ता और सोचता और भोगता, ये है बाबा की महिमा। निराकारी स्वरूप की स्मृति, ड्रामा से बाहर, है ना, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेता है, ये है बाबा की महिमा, है ना। तो ये इस स्मृति को पक्का करो। तो एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, अनेक संग का रंग लग नहीं सकता, है ना। कोई कितना भी देहधारी आपको प्यार दे, कितना भी आपको सुख दे, है ना, लेकिन उस सुख से भी लगाव नहीं रखना, चाहे बच्चे हो चाहे कोई हो, क्योंकि वो सब ड्रामा में दे रखा है उनको करने के लिए, न तो वो कर ही नहीं सकते थे इतना प्यार। और जो आपको अपमान भी कर रहा है वो भी ड्रामा ने दे रखा है, इसीलिए अपमान कर रहे हैं। तो दोनों परिस्थिति में हमको उनको आत्मा देखना है, इसलिए पहले वादा है और संग तोड़ और एक संग जोड़ो। इसलिए बाबा कहते हैं ये वादा किससे करना है? अपने ही से करना है, दृढ़ निश्चय करना है, इस वादे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। इस बाबा जो कह रहा है इसको फॉलो करना, जब प्रैक्टिकल जीवन में यही संपूर्ण वफादार है। सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। सत्यता की स्व स्थिति परिस्थितियों में भी आपको संपूर्ण, परिस्थिति पराई है ना, स्व स्थिति से बड़ी नहीं है। परिस्थिति से अगर हम पहचान बना लेते हैं, है ना, उससे दुखी हो जाते हैं, उसको हटाते मिटाते हैं, तब हमारी सत्यता का सीट जो है हिल जाती है। कोई भी परिस्थिति है ना, उसमें याद करो कि ये हमें सत्य को याद दिलाने पेपर है ना, और आत्मा का सीट मत छोड़ो, तो वही परिस्थितियाँ आपको संपूर्ण बना देगी। अब आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, और करेगी भी तो अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपको अनुभव हो गया है। अब व्यक्ति सारे में बाबा बोला हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, याद रहने से एक रस अवस्था होती है। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, यानी माइंड बॉडी से परे, ड्रामा से परे, जैसे बाबा है वो हमारा भी सत्य स्वरूप है, निराकारी स्वरूप से स्मृति, ये याद रखना, एक रस अवस्था रखना, निराकारी से नीचे ही नहीं उतरना। कोई ना संकल्प है ना कोई शरीर है, कुछ भी नहीं है, एकदम निर्संकल्प आत्मा, ये मेरा नेचर है। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था एक रस होती है। जब एक से संबंध रहेगा, यानी एक से संबंध मतलब कि स्व के स्थिति में ही टिके रहोगे, साइलेंस में ही, तब आपकी अवस्था कोई भी परिस्थिति में हिलेगी नहीं। परिस्थितियाँ तो आएगी ही, अगर और कहाँ संबंध का रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं होगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए भी न देखो, कुछ भी देखते हुए न देखो। जो दिख रहा है ना, बाहर में जो आपको, उसको कोई क्वेश्चन मत करो, जो जैसा है उसी रूप में देखो, है ना। ये अदृष्टा बनकर दृश्य को देखो, जैसे बाबा देख रहा
है ना। ये सब पुरुषार्थ करने के लिए सब शब्द यूज करते हैं, अभी मन को समझ देने के लिए, है ना। तब आपकी एक रस अवस्था बनेगी। तो बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ, ठीक है। तो आज मूल आत्मा और जो है मन कौन पुरुषार्थ करे, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। और कल की 2-3 पॉइंट बाबा ने बहुत गहरी गहरी मुरली में बोला है, क्योंकि मुरली तो पूरी एक्सप्लेन नहीं होती, तो वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।